दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने यूएई में लंगोटिया यार वाला क्या सीन कर दिया कि विपक्षी नेताओं ने मजाक बना दिया है और पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है इस वीडियो को लेकर। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं जिसमें पहला पड़ाव है यूएई और वहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद एक बार फिर पीएम मोदी की हक करने वाली डिप्लोमेसी पर सवाल उठने लगे। पीएम मोदी की हाहाकी पर कटाक्ष करने लगे विपक्षी नेता और यह कहने लगे कि पीएम मोदी खुद आखिरकार हवाई जहाज क्यों बन गए, क्यों ऐसा बोला विपक्षी नेताओं ने। पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने यूएई की यात्रा का यह वीडियो शेयर किया है जिस पर क्या लिखा है पीएम मोदी ने कि प्रोडक्टिव यूएई यात्रा की जो हाइलाइट्स हैं उसका वीडियो पीएम मोदी ने दिखाया है और क्या इसमें दिखाई देता है जरा देखिए। ये देखिए यहां पर पीएम मोदी दूर से ही बाहें फैला लेते हैं और उसके बाद हग करते हैं। आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो पीएम मोदी ने 2 मिनट 11 सेकंड का वीडियो शेयर किया है, कई म्यूजिक लगाया है, शानदार कंटेंट बनाया है भारत यूएई का भाईचारा दिखाने के लिए। इसके अलावा यूएई के राष्ट्राध्यक्ष से किस अंदाज में गले मिलते हैं वो बड़ा चर्चा में आ गया है। दूर से ही लिफ्ट से निकलते ही बाहें फैला दी एकदम शाहरुख खान के अंदाज में और उसके बाद जैसे मिले उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे बचपन के यार से मिला जाता है, लंगोटिया यार से मिला जाता है। कई बार ब्रदर शब्द का इस्तेमाल किया अपने संबोधन में। तो पीएम मोदी के इस अंदाज को लेकर कई बार पब्लिक कटाक्ष करती है। काश भारत के मुसलमानों के लिए भी पीएम मोदी इतना ही प्यार दिखाते। आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा मैं हमने दूसरे कराया था, ये शब्द ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज ने जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब आती और एक और लगी थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच में बहुत खुशी हुई है। इस वीडियो को देखकर विपक्षी नेता अब क्या ट्रोल कर रहे पीएम मोदी को, क्या कुछ लिखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं, सांसद संजय सिंह कहते हैं पीएम मोदी के इस बाहें फैलाने वाले सीन को लेकर कहते हैं कपड़ों से ही पहचान लेता है अपना शेरा। यानी पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कई बार कपड़ों से पहचानने वाला जो कटाक्ष किया था कि जो सीए का विरोध कर रहे हैं वो कपड़ों से ही पहचाने जाते हैं, तो उस बात को लेकर कटाक्ष किया संजय सिंह ने, कपड़ों से ही पहचान लेता है अपना शेरा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह लिखते हैं अमीर मुसलमान इन्हें बहुत पसंद है, ऐसे मिल रहे जैसे 7 जन्मों से बिछड़े हुए थे। राष्ट्राध्यक्ष का एक डेकोरम होता है, उसका पालन करना सीखा ही नहीं, बिना बात के बिना समझे हाहा करना, जबरिया गले लगना, ना ये भारतीय परंपरा रही है, ना संस्कृति ना संस्कार रहा है। शिष्टाचार में नमस्कार और हाथ मिलाना काफी होता है, कुछ शी जिनपिंग से सीख लेते। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक कटाक्ष करते हुए कहती हैं यूएई के मुसलमानों से प्यार, भारत के मुसलमानों से तकरार, इसे ही दोगलापन कहते हैं यार। इसके बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा कहती हैं हवाई जहाज की क्या जरूरत थी जब खुद ही उड़ते हुए पहुंचना था। कमल है, कमाल है, कमला है, हमारा पीएम है। तो पीएम मोदी के ऐसे बाहें फैलाने को लेकर हवाई जहाज से तुलना करती है अलका लांबा। हालांकि पीएम मोदी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी वाले भी राहुल गांधी को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मनमोहन सिंह का खूब मजाक उड़ाया कि देखिए कैसे चलते हैं, कितना आहिस्ता से बोलते हैं। तो हर किसी की अपनी चाल होती है, हर किसी का अपना बोलने का तरीका होता है। मनमोहन सिंह बहुत ही शिष्टाचार के साथ मिलते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपना तरीका था, पीएम मोदी का अपना तरीका है। इस पर विपक्षी नेता कई बार आरोप लगाते कि जानबूझकर एक्टिंग करते हैं, इतना प्यार भारत के मुसलमानों पर क्यों नहीं दिखाते, ये भी लोग सवाल करते हैं। लेकिन गले मिलने का जो नया वीडियो आया है ये थोड़ा ज्यादा पब्लिक को लग रहा है। पत्रकार भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव कहते हैं गले मिलने, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है पढ़ने की नई तकनीक इजाद हुई है।
हालांकि नई तकनीक तो आप इसे नहीं कह सकते, तकनीक थोड़ा अपग्रेड कर दी है पीएम मोदी ने, थोड़ा दूर से इस बार बाहें फैला दी। विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के अलावा आम पब्लिक कटाक्ष करते हुए क्या कहती है? यूएई को उन्होंने अपना दूसरा घर बताया है। दो हंसों का बरसों बिछड़ा जोड़ा जैसे मिलता है, वैसे ही बाहें फैलाकर मिलन हो रहा है। यूएई अगर उनका दूसरा घर है तो पहला कौन सा होगा, यूएसए या फिर इजराइल? कैमरा जहां होता है वहां मोदी जी खुश ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। भारत के किसी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से विदेश यात्रा नहीं की होगी। इसे पुराणों में चील गरुड़ स्टाइल आलिंगन कहा गया है। चूंकि इसका आविष्कार विष्णु ने किया है, जिनका वाहन भी गरुड़ है, मोदी जी उसी पालनहार विष्णु के 22वें अवतार हैं, तो इतना तो बनता ही है। तो यूएई के इस दौरे के साथ ही पीएम मोदी को ट्रोल करने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी की ऐसी तस्वीरें अभी और 4 देशों से आने वाली हैं। और इसे लेकर अतुल लोंदे पाटिल ने एक और सवाल उठाया है कि पीएम मोदी जब नाच गाना देख रहे थे, जब भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया और जब मीडिया वालों ने खबरें चलाई कि देखिए पीएम मोदी के प्यार में भारतीय समुदाय कैसे उमड़ पड़ा है, हर देश की यही कहानी होती है। पहले जानकारी दी जाती है कि पीएम मोदी इतने बजे आने वाले हैं, पूरा इवेंट एक तरह से आयोजित किया जाता है, क्योंकि ना तो पीएम मोदी की मंजूरी के बिना कोई उनके करीब आ सकता है, ना आम पब्लिक को जानकारी होती है कि पीएम मोदी कितने बजे आएंगे, कब आएंगे। जाहिर सी बात है, लोगों को बुलाया जाता है और मीडिया बड़ी चालाकी से उसे प्यार का नाम देता है कि देखिए पीएम मोदी के प्यार में पब्लिक उमड़ पड़ी है। माना कि एयरपोर्ट पर आने वाले या कहीं भी आने वाले मोदी समर्थक मोदी जी को चाहने वाले हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या खुद मोदी जी के प्यार में आते हैं, ये सोचना भी अपने आप में हास्यास्पद है। जाहिर सी बात है, फोन करके जानकारी दी गई होगी, किसी माध्यम से ही बुलाया गया होगा, कितने बजे आएंगे, आपको आना है, ऐसे स्वागत करना है। पूरा इवेंट टाइप आयोजित होता है, पहले से ही पूरा मामला प्रायोजित होता है, क्योंकि इसके बिना कैसे भी हो ही नहीं सकता है। फिर इस बात को ऐसे क्यों दिखाया जाता कि पीएम मोदी के प्यार में पब्लिक उमड़ पड़ी, एयरपोर्ट पर ही भारी भीड़ लग गई। ये बातें अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन ऐसी बातों को लेकर ही पिछले कई सालों से पीआर चला आ रहा है और अब की बार भी यही खेल खेला जा रहा है। लेकिन अतुल लोंदे पाटिल कटाक्ष करते हैं, ये जो विदेशी मुद्रा की उन्होंने बात की, तो पीएम मोदी ने अपील की थी कि विदेश यात्राओं से बचे, लेकिन ऐसा बोलने के बाद पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल गए, तो विपक्षी नेता अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अगर ऊर्जा संकट कम करने में यह विदेश यात्रा काम आती है, अगर तेल और गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए विदेश यात्रा काम आती है, तो पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी जब वापस आते हैं तो क्या कोई रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है, क्या मीडिया सवाल पूछता है कि इस विदेश यात्रा से देश को क्या हासिल हुआ, या फिर यही दिखाया जाता है कैसे गले मिले, कैसे चले, किस देश में कैसे स्वागत हुआ, मोदी मोदी के नारे कितनी बार लगे, भाषण में तालियां कितनी बार बजी। हमारे देश का मीडिया यही हिसाब किताब पेश करता है, काम की बातों का कोई हिसाब नहीं होता। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।